नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्टोरीज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पत्नी या फिर मम्मी पापा, एक बहुत बढ़िया कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विपिन और सरोज कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। विपिन बहुत ही साधारण से परिवार का लड़का था और सरोज बड़े बिजनेसमैन की बेटी। सरोज के साथ दोस्ती करने के लिए कॉलेज के सभी लड़के मरते थे, लेकिन विपिन उसने तो कभी उसकी तरफ गौर से देखा ही नहीं था। उसे तो अपनी पढ़ाई से मतलब था, लड़कियों से तो वह दूर ही रहता था। सरोज को विपिन की यही बात भा गई और वह विपिन के प्रेम में दीवानी हो गई। विपिन के करीब आने के हर संभव प्रयास करने लगी। सरोज सच में विपिन से प्यार करने लगी थी। एक दिन कॉलेज में फंक्शन होने के कारण एक एक्ट में उसे विपिन के साथ रोल मिला, जिसकी वजह से वे दोनों काफी टाइम साथ रहने लगे और मौका मिल गया उसे विपिन से अपने दिल की बात कहने का। विपिन ने उससे यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे वो जिंदगी कभी नहीं दे पाएगा जो वो जी रही है। तो सरोज ने ये कहकर उसका हाथ थाम लिया कि उसे सिर्फ विपिन का साथ चाहिए। विपिन को भी सरोज पसंद आने लगी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। कॉलेज खत्म होते ही विपिन ने अपने ही शहर में नौकरी कर ली। घर का इकलौता बेटा जो था, उसके पापा दिल के मरीज थे। उनकी पेंशन और विपिन के ट्यूशन पढ़ाने के पैसों से घर खर्च चलता रहा। एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। विपिन के पापा बहुत ही स्वाभिमानी और ईमानदार व्यक्ति थे और यही गुण विपिन में भी आ गए थे। उधर सरोज ने अपने मम्मी पापा से विपिन के बारे में सब कुछ बता दिया। सरोज के पापा तैयार नहीं थे। वो तो शहर के सबसे बड़े घर में शादी करना चाहते थे अपनी बेटी की, लेकिन सरोज की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े। दहेज के विरोधी विपिन और विपिन के पापा ने सरोज के अपने सामान के अलावा कुछ भी नहीं लिया, जिसे देखकर सरोज के पापा ने बहुत नाज किया। अपनी बेटी की पसंद पर बड़े घर में रहने वाली सरोज अब विपिन के साथ छोटे से घर में आ गई। गाड़ियों में घूमने वाली सरोज अब बाइक पर आने जाने लगी, लेकिन फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसके पास उसका प्यार विपिन जो था। समय आगे बढ़ता गया और सरोज का प्यार का भूत भी उतरने लगा। शुरू में घर के सारे काम माँ ही करती। सरोज को विपिन कुछ नहीं कहता क्योंकि सोचता उसने कभी अपने घर का काम किया नहीं है। धीरे धीरे माँ सब सिखा देगी। विपिन और उसकी माँ वो हर चीज लाकर देते जो सरोज चाहती थी। विपिन की अच्छी नौकरी थी तो उसने सरोज की जरूरत का हर सामान लाकर दिया। उसकी बीवी 10 बजे तक सोए और उसकी माँ घर का झाड़ू पोंछा करे। विपिन को पसंद नहीं था, इसलिए उसने मेड भी लगवा दी थी। विपिन चाहता था कि 6 महीने हो गए शादी को और सरोज ने सिवाय चाय के कुछ भी नहीं बनाया था, तो अब थोड़ा बहुत खाना पीना वह खुद भी बनाए। धीरे धीरे सब आ जाएगा। वो कोशिश तो करे, लेकिन वह तो किचन में जाना ही नहीं चाहती थी। अब जीवन भर तो माँ खाना बनाकर नहीं खिला सकती ना, ये सब तो सीखना होगा उसको। विपिन ने सरोज से कहा कि वह खाने के लिए भी मेड लगा दे, तो विपिन ने यह कहकर मना कर दिया कि इतनी सैलरी नहीं है, मेरी तुम माँ से सीखो और आज शाम का खाना तुम्हें बनाना है। शाम को विपिन आया तो देखा माँ किचन में है और सरोज अपनी सहेली से फोन पर बातचीत में लगी है। विपिन ने कहा सरोज से जाओ माँ की मदद करो, लेकिन सरोज ने मना कर दिया, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हो गया। सरोज ने अपने दिमाग में ये बिठा लिया कि माँ ने ही विपिन को बोला होगा
नहीं तो विपिन तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अब वह माँ से भी कटी कटी रहने लगी। विपिन की माँ को बड़ा दुख होता कि इतना कुछ करती है वो सरोज के लिए, तब भी वो खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद विपिन ने देखा कि कपड़े भी माँ ही धोती है, सरोज के भी। तो विपिन ने उससे कहा, सरोज, मैंने तुम्हारे कहने पर मशीन ला दी, तब भी तुम माँ से ही कपड़े धुलवाती हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? तो सरोज ने पूछा, माँ ने बोला होगा ना तुमसे ये सब, उनको ज्यादा मजा आता है हम दोनों में झगड़ा करवाने में। विपिन जानता था कि माँ कितना कुछ कर रही है जिससे मेरे जीवन में शांति बनी रहे और ये लड़की इस घर में एडजस्ट हो जाए। माँ के खिलाफ बातें विपिन को बर्दाश्त नहीं हुई और सरोज पर उसका हाथ उठ गया और वह गुस्से में अपने घर चली गई। विपिन नहीं जा रहा था उसको मनाने, क्योंकि गलती सरोज की थी, लेकिन मम्मी पापा के ज्यादा कहने पर वह चला गया। सरोज से विपिन ने कहा, सॉरी सरोज, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब छोड़ो ये सब और घर चलो। सरोज ने कहा, ठीक है विपिन, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे घर नहीं। पापा ने मेरे नाम से एक घर बनवाया था, हम उसमें रहेंगे, वहाँ नौकर चाकर सब होंगे। तुमको चुनना होगा अपने मम्मी पापा और मुझमें से किसी एक को, मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। सरोज की बात सुनकर विपिन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने सरोज से कहा, सरोज, मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि मैं तुमको वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जो तुम जी रही हो, और तुमने ये कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। विपिन शानो शौकत की नहीं, बस 6 महीने में ही आ गई तुम अपनी असली रूप में। मुझसे ज्यादा प्यार है ना तुमको अपना आराम, ये गाड़ियाँ और ये घर। तो मैडम सरोज, आपको ये सब मुबारक हो। और रही बात मम्मी पापा और तुम में से चुनने की, तो ध्यान से सुनो, मैं अपने मम्मी पापा को चुनता हूँ। तुम जैसी 1000 सरोज कुर्बान कर सकता हूँ अपने मम्मी पापा पर। गुड बाय सरोज मैडम। सरोज चीख चीख कर विपिन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विपिन वहाँ से चला जाता है। विपिन का ये बर्ताव देखकर सरोज पागल सी हो जाती है, क्योंकि उसे ये गलतफहमी थी कि विपिन उसको ही चुनेगा। सरोज की मम्मी उसे शांत करती हैं और समझाती हैं, विपिन तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ दे। तुम्हारे शर्त एकदम नाजायज है बेटा, और इसमें हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। विपिन जैसे बेटे बहुत ही नसीब वालों को मिलते हैं बेटा, और आज वह एक बहुत अच्छा बेटा है तो कल बहुत अच्छा पति भी साबित होगा। जीवन में सब कुछ धन दौलत नहीं होता सरोज, तुम थोड़े से आराम और दौलत के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत विपिन जैसे पति को खो रही हो, लेकिन इसमें गलती हमारी ही है बेटा। हम तुम्हें कभी ये न सिखा सके कि जीवन में सब कुछ रुपया पैसा नहीं होता, परिवार और अपनों का प्यार ही जीवन का आधार होता है। अपनी माँ की बात सुनकर सरोज को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। शाम को सरोज के पापा भी आ गए। सरोज की माँ ने उनको सब कुछ बता दिया था। सरोज के पापा सरोज के कमरे में गए और बोले, सरोज बेटा, जब तुमने हमें विपिन के बारे में बताया था तो हम तुम्हारी शादी उससे करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवाना चाहते थे जहां तुम आरामदायक जीवन बिता सको, लेकिन तुम्हारी जिद थी विपिन से शादी करने की। जब हम पहली बार मिले विपिन से और उसके माता पिता से, तो हमें नाज हुआ तुम्हारी पसंद पर, क्योंकि हमें लगा हमारी बेटी ने उन लोगों असली दौलत, उनका व्यवहार, उनका स्वाभिमान और उनके संस्कार देखे हैं, लेकिन हम गलत थे।
बेटा तुमको तो बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता है, उन लोगों के प्रेम की नहीं। तो वो सब तो है तुम्हारे पास, अब खुश रहो। तुम इन सब चीजों के साथ रो क्यों रही हो? सरोज के छोटे भाई ने भी कह दिया, दीदी जीजू गलत नहीं है, आपकी गलती है। अगर मैं भी उनकी जगह होता तो यही करता। सबकी बातें सुनकर सरोज बार बार यही सोच रही थी कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने। विपिन के जिन गुणों की दीवानी हुई थी वो आज उन्हीं गुणों से कैसे परेशान हो गई। वो विपिन के पास जाना चाहती थी और सबसे माफी भी मांगना चाहती थी। सरोज अपने मम्मी पापा से विनती करने लगी कि वो लोग उसे विपिन के पास ले चलें। सरोज के मम्मी पापा उसे विपिन के घर ले आए। विपिन की मम्मी ने तो अपनी प्यारी बहू को गले से लगा लिया और विपिन के पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन विपिन ने उससे बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। विपिन सरोज को बहुत चाहने लगा था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सरोज को उसके मम्मी पापा से इतनी परेशानी हो जाएगी। विपिन को सरोज की इस बात से बहुत चोट पहुंची थी। सरोज के मम्मी पापा को विपिन के पापा ने यह आश्वासन देकर विदा कर दिया कि हम समझा देंगे विपिन को, बहुत जल्द ही शांत हो जाएगा उसका गुस्सा, आप चिंता ना करें, सरोज हमारी ही बेटी है और इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी उसको। सरोज अपने कमरे में गई और विपिन के पास जाकर माफी मांगने लगी। सरोज की आंखों में आए पश्चाताप के आंसुओं ने विपिन के दिल को पिघला दिया और उसने सरोज को माफ कर दिया। सरोज ने विपिन से वादा किया कि वह उसके मम्मी पापा को उससे भी ज्यादा मान सम्मान और प्यार देगी और वह सब कुछ सीख लेगी जिससे विपिन उससे कभी नाराज ना हो। रात के खाने की तैयारी करते हुए मम्मी के साथ जब विपिन ने सरोज को देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों इसी तरीके की अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।